हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड, ए चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पॉर्टेंट नॉलेज। हमने करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट की थी, जनवरी का हमने कंप्लीट किया। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें, जितना हो सके उसको शेयर कीजिए और देखिए। आज हम फेब का स्टार्ट करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर सीरीज़ वेरी इंपॉर्टेंट बनती है। यही मार्क्स डिसाइड करेंगे कौन आगे जाएगा, क्योंकि बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन ऑलमोस्ट हर किसी के लिए सेम है, बुक्स भी सेम है, मटेरियल भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो बात रहती है फिर वो चीज़ें जो करंट अफेयर से रिलेटेड, इसके डिफरेंट सोर्सेज है, डिफरेंट टारगेट से अचीव करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है किसको कितना आएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का फरवरी का। तो इसमें ये थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब कोई बोलेगा इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे याद रहेगी। करंट अफेयर के लिए अगर आपको कोई शॉर्टकट बता रहा है, दैट मीन्स ही इज़ मेकिंग फूल आउट ऑफ यू। तो करंट अफेयर को याद करने का एक ही तरीका, वो है सिर्फ रिवीजन। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कोई शॉर्टकट है, दैट मीन वो कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगा और बोलेगा कि यही है, लेकिन करंट अफेयर को अच्छे से देखने के लिए आपको इसको रिवाइज ज़रूरी करना है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोज़ को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HSBC, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, जो कि फिनेंशियल सर्विसेज देती है, इसने अपना एक इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट खोला। कहाँ पे? गांधीनगर में, जहाँ पे गिफ्ट सिटी है। वेरी वेरी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं। गिफ्ट सिटी कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में, और वहीं पे इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट भी बाय HSBC खोला गया। बस ये आपको याद रखना है। पंख अभियान स्टार्ट की गई, लॉन्च की गई, किस स्टेट ने की? मध्य प्रदेश ने। और किस मौके पे? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कहाँ कब मनाया जाता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? 24 जनवरी। भारत पर्व 2021 इनाग्रेट की गई बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस इतना पूछा जाएगा, भारत पर्व किसने इनाग्रेट की? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। दो चीज़ें, लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। भारत पर्व किसने इनाग्रेट की? ओम बिरला ने। इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। जेल टूरिज्म स्टार्ट किया गया, यानी कि स्टूडेंट्स को बोला जाएगा जेल्स को देखो ताकि वो हिस्ट्री से रिलेटेड अपनी हिस्ट्री समझ सके। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसका इनिशिएटिव कहाँ पे किया गया? येरावाड़ा जेल जो है, वहाँ से इसको इनिशिएटिव बनाया गया। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसकी फुल फॉर्म है। ये रिसेंटली न्यूज़ में आई थी, इसकी मीटिंग हुई थी 35th एडिशन, जिसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। इस प्रगति का मकसद क्या है? ग्रीवांसी जो आती है, जो कंप्लेंट्स आती है, उनको देखना, और जो सरकार की बहुत सारी स्कीम्स या प्रोग्राम्स होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको रिव्यू करना। इस प्रगति का मकसद है। ये 2015 से स्टार्ट किया गया था, इसीलिए इसका 35th एडिशन था। रिसेंटली ये न्यूज़ में आया था। हमें करंट अफेयर में वो चीज़ लेनी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी बनती है। फर्स्ट बोट लाइब्रेरी कहाँ पे स्टार्ट की गई? कोलकाता, हुगली रिवर में। 4th एडिशन ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर फोरम, इसका 4th एडिशन कहाँ पे हुआ? रियाद, सऊदी अरेबिया में। इंडिया जस्ट रिपोर्ट 2020 में टॉप किसने किया? महाराष्ट्र ने। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इंडिया जस्ट रिपोर्ट में टॉप किसने किया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी 2020 किस स्टेट की स्कीम है? महाराष्ट्र सीएम ने ये लॉन्च की, उद्धव ठाकरे ने, जो कि एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन, ताकि एग्रीकल्चर पंप कनेक्शंस बढ़ाए जाएं, क्योंकि वहाँ पे पानी की किल्लत रहती है। उनको जब पंप ज़्यादा दिए जाएंगे, उससे इरिगेशन ठीक ठाक होगा। फर्स्ट जेंडर पार्क, ये हमने जनवरी में अभी पढ़ा था, कोझिकोड केरला में, जहाँ पे ICGE की 2nd कॉन्फ्रेंस हो गई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी, होस्ट की गई इसी जेंडर पार्क में। सैनिटाइज कोचेज यूजिंग यूवी रेज, लखनऊ मेट्रो ने अपने कोचेज को सैनिटाइज किया बाय यूजिंग यूवी रेज। सैनिटाइजेशन है, कोविड-19 से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 8th इंटरनेशनल सिल्क फेयर की इनॉग्रेशन किसने की? स्मृति ईरानी ने, वो भी वर्चुअली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट गुवाहाटी, ये 5th बन गया, जिसको ये जो इंस्टीट्यूट है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के अंडर, और इसको 5th प्रीमियर इंस्टीट्यूट इससे रिलेटेड बना दिया गया। ये रिसेंटली नाई पर किस में था? न्यूज़ में था। इसकी फुल फॉर्म आपको जाननी थी। ये गुवाहाटी का, इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैदराबाद वगैरह में भी है।
आसियान इंडिया हैकाथॉन, ये किसने लॉन्च किया? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया। क्यों? आसियान की जो 10 कंट्रीज़ है, इंडिया ने बोला कि हमें उनके साथ टाइज बढ़ाने हैं। कैसे? बाय कोऑपरेटिंग विद साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की, यानी कि इनिशिएट किया आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021। आदि महोत्सव, ये क्या है? आदि महोत्सव ये है नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल। इसको इनाग्रेट किसने किया? वीपी, वाइस प्रेसिडेंट ने। सिंपल, वाइस प्रेसिडेंट आपको याद होना चाहिए कौन है। प्रज्ञान भारती स्कीम और भाषा गौरव, ये किस स्टेट की स्कीम है? आसाम की स्कीम है। सिंपल याद रखना है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स को मॉनिटरी, ये यानी कि पैसा दिया जाएगा ताकि उनको मदद मिल सके। और भाषा गौरव जो लिटरेरी इंस्टीट्यूट्स है, तो उनको डेवलप किया जाएगा। ये आसाम की, सिर्फ आपको याद रखना है किस स्टेट की स्कीम है? आसाम की। कौन? प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव। आयुष्मान CAPF, आयुष्मान भारत तो आप सब लोगों को पता है हेल्थ से रिलेटेड है। तो CAPF क्या है? सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स। तो अमित शाह ने ये लॉन्च किया। इसने बोला कि जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, इनको हॉस्पिटल्स में कैशलेस और पेपरलेस क्या दी जाएगी? हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएगी फॉर 28 लाख पर्सनल CAPF। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम किसको बोला गया? बेंगलोर। IT हब इसको माना जाता है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इसी को बोला जाएगा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस स्टेट की स्कीम है? पंजाब की। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट कहाँ पे बनाया गया? चेन्नई में इसको बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट कहाँ पे? चेन्नई में। जो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? 2 फेब को। और इस साल का थीम क्या था? वेटलैंड्स एंड वाटर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एम्पूटेक क्लिनिक कहाँ पे खोला गया? चंडीगढ़ में। मशक रक्षक एक स्कीम है वेक्टर बोर्न डिजीजेस के लिए। इसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी बाय इरिडे। ये आपको याद रखना है। बस आपको 2 चीज़ें याद रखना है। मशक रक्षक किससे रिलेटेड है? वेक्टर बोर्न डिजीज से है। इससे रिलेटेड जो इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, वो कौन देगा? इरिडे। नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स रैंकिंग निकालता है, उसमें से टॉप किसने किया? श्रावस्ती यूपी ने। ई वॉच ऐप फॉर ग्राम पंचायत इलेक्शन कंप्लेंट्स। ग्राम पंचायत में जो इलेक्शंस होते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई कंप्लेंट आएगी तो वो उसके लिए एक ऐप निकाली गई, ई वॉच। ये किसने बनाई? आंध्र प्रदेश। स्विच दिल्ली कंपेन, दिल्ली इसमें नाम है, तो दिल्ली सरकार ने स्टार्ट की। तो इसका मकसद क्या है? स्विच दिल्ली कंपेन का, ताकि प्रमोट की जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यानी कि जो आपके पास अभी गाड़ी है, उनसे आप स्विच करो किसकी तरफ? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, ताकि पोल्यूशन कम हो जाए। इसके बाद है आसियान इंडिया टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग। बहुत सारे जो आसियान कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर्स है, दूसरे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनकी अपनी मीटिंग होती है। तो ये मीटिंग किससे रिलेटेड हुई थी? जो आसियान कंट्रीज़ के टूरिस्ट मिनिस्टर्स हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। ये किसके साथ हो गई थी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। इंडिया का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर था, प्रहलाद सिंह पटेल, उसने मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ऑफ कंबोडिया के साथ मीटिंग कर दी वर्चुअली। आपको ये याद रखना है, किस मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के साथ? कंबोडिया के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के साथ। फर्स्ट हेलीपोर्ट ऑफ आसाम का फर्स्ट हेलीपोर्ट कहाँ पे बनाया गया? माजोली डिस्ट्रिक्ट। चाह बगीचा दान पुरस्कार स्कीम किस स्टेट की स्कीम है? आसाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल पहली स्टेट बन गई जहां पे ई कैबिनेट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कैबिनेट में जो भी काम होगा वो पेपरलेस हो जाएगा, डिजिटली सारा हो जाएगा। तो हिमाचल पहली स्टेट बन गई। पोर्टल ऑन गोबरधान स्टार्ट किसने किया? जल शक्ति मिनिस्ट्री ने पोर्टल और गोबरधान बनाएगी, जिसमें कैटल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स को ये किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया बाय सेंटर। तो ये किस पे है? इससे रिलेटेड जो पॉइंट बन जाता है वही याद रखना है। लखवार इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किस रिवर पे है? यमुना रिवर पे है, उत्तराखंड में। वेरी इंपॉर्टेंट।
स्मॉल कंपनीज पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर, यानी कि अब रिव्यू किया गया स्मॉल कंपनीज किसको बोलेंगे। स्मॉल कंपनी उसको बोलेंगे जिसका पेड अप कैपिटल 2 करोड़ होगा, टर्नओवर कितना होगा 20 करोड़। इसी तरह थर्ड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल 2021 कहाँ पे हुआ, कोलकाता वेस्ट बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट। आसोम मेला लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर ने, ये किससे रिलेटेड है, फॉर स्टेट हाईवेज एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ये किसका है, ये आसाम के लिए है और वहीं पे एक गांव में ये इनिशिएट किया गया, इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली गई। आसोम मेला आसाम में और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली। केरलाज फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक कहाँ पे, एरनकुलम जनरल हॉस्पिटल में खोला जाएगा पहला ह्यूमन मिल्क बैंक। फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे खोला जाएगा, पुगा वैली। जियोथर्मल के सोर्सेज ही वहाँ पे, यानी कि अर्थ से एनर्जी निकालनी है, क्योंकि वहाँ पे वाटर पावर प्रोजेक्ट्स नहीं, उनके प्रोविजन उतने ज़्यादा है नहीं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, JNK से रिलेटेड है। 2022 से इसमें स्टार्ट काम किया जाएगा। सांस कैंपेन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, तो ताकि बच्चों की मौतें कम हो जाएं, तो मध्य प्रदेश ने सांस कैंपेन स्टार्ट की टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। सांस की फुल फॉर्म क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसकी फुल फॉर्म। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा, तो इसमें क्या है, परीक्षा से आपको याद रहेगा दिल्ली में 9th क्लास के 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ₹5000 दिए जाएंगे। मेरिट की बेसिस पे 1000 लड़कों को या 1000 स्टूडेंट्स को 9th क्लास को दिल्ली में 5000 दिया जाएगा, उससे रिलेटेड स्कीम है। शेयर एक्सपर्टीज इन स्किल ट्रेनिंग टूरिज्म एंड डेयरिंग, हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने इस पे बात की। तो हरियाणा ने स्विट्जरलैंड के साथ बात की किस पे, ताकि एक्सपर्टीज शेयर की जाए इन स्किल ट्रेनिंग टूरिज्म एंड डेयरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोमी कनेक्ट ऐप, ये किसने की, मणिपुर के CM बायरन सिंह ने लॉन्च की, जिसमें जो बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है और इस पे पैकेज ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी इस टाइम पे लॉन्च किए थे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु की 5th टाइगर रिजर्व बन गई। टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तमिलनाडु की जो टाइगर रिजर्व है यहाँ से भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि तमिलनाडु में 5 टाइगर रिजर्व आए, कोई भी पूछी जा सकती है, और इसमें ग्रिजल्ड स्कायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बन गई, तो इंपॉर्टेंट बन जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और टाइगर रिजर्व्स। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 कहाँ पे मनाया गया, कर्नाटका में। किसके द्वारा, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है तो हॉर्टिकल्चर ही होगा। ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड नामरूप आसाम, ये न्यूज़ में आया था, क्यों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको 100 करोड़ का एड, ग्रांट इन एड दे दिया, ताकि ये ऑपरेशन सस्टेन कर सके ऑफ इट इस यूरिया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसका काम क्या है, फर्टिलाइजर यूरिया बनाती है, तो उसके लिए इसको 100 करोड़ ग्रांट इन एड दे दिया गया, इसलिए न्यूज़ में था। इससे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, नामरूप आसाम की है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का थीम क्या था, तो इसको इनाग्रेट किसने किया, किसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को इनाग्रेट करेगा PM ही, क्योंकि इंपॉर्टेंट समिट है। इसका थीम क्या रखा गया, रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ पे खोला गया, थंडर स्टॉर्म, क्योंकि बाढ़ वगैरह बहुत सारे आ गए थे उड़ीसा से रिलेटेड, बालासोर उड़ीसा में ही थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड खोला गया। FSSA फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने ट्रांस फैटी एसिड, जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड्स फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें TFA ट्रांस फैटी एसिड्स कितना होना चाहिए, 2% अब बाय 2022, जनवरी 2022 से इन फूड्स में ट्रांस फैटी एसिड कितना होना चाहिए, 2%, पहले कितना रखा था, 3%। इंडियन टॉय फेयर 2021 किस ने वर्चुअली हेल्ड किया,
टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने। ये पहला ऐसा फेयर था। फर्स्ट म्यूजियम ऑफ इल्यूजन इंडिया में कहाँ पे खोला गया? दिल्ली में। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन क्या है? ये एक्चुअली है म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। ये माइंड बेंडिंग एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस की जाती है। ये एक्चुअली स्टार्ट किए गए थे जाग्रेब क्रोशिया से 2015 में। ये जो पहली बार इंडिया में खोला गया, ये एक्चुअल में इसका टोटल 30वां है ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडिया में ये पहली बार खोला गया। तो कहाँ पे? दिल्ली में। स्टार्ट कहाँ से किया है? क्रोशिया, जाग्रेब। फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स, ये हमने जनवरी के करंट अफेयर में भी पढ़ा था। अर्बन लोकल बॉडीज में क्या देखा जाता है कि जो स्टेट है वो अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी या फिनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ाए, और जिसकी वजह से फिर वो सिटीजन्स को जो सैनिटेशन वगैरह या इसी तरह हॉस्पिटल में सर्विसेज देनी है वो उसको प्रोवाइड कर सके। तो ये अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म्स को सबसे पहले कंप्लीट किसने किया था? आंध्र प्रदेश ने, जो मैंने आपको बोला था कि याद करना है। ये किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। चिराग एक कैंपेन है, इसकी एक्चुअल में ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसको पैसा दिया वर्ल्ड बैंक ने। कितना? $100 मिलियन। इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। एक्चुअली 4 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए थे, उसमें से एक मेन इंपॉर्टेंट ये था चिराग, जो कि वर्ल्ड बैंक ने जिसको पैसा दिया था। 10th कन्वेंशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक टूर है तो दैट मीन्स डोमेस्टिक टूरिज्म से रिलेटेड है ये। देखो अपना देश, आपने सुना होगा, यानी कि अपने देश में जो बहुत सारी देखने की जगह है, टूरिज्म बढ़ाना है, उससे रिलेटेड है ये। तो इसकी जो एक 10th कन्वेंशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? केवाड़िया, गुजरात। वर्चुअली ये हुआ था। कोविड वॉरियर मेमोरियल कहाँ पे खोला जाएगा? बिजू पटनायक पार्क में। ये कहाँ पे है बिजू पटनायक पार्क? यह है भुवनेश्वर में। नाम से ही पता चलता है, बिजू पटनायक, उड़ीसा, भुवनेश्वर। चित्तौर लेक एक्चुअली पीएम ने फाउंडेशन स्टोन डाली किसकी? सुहेल देव मेमोरियल की, और चित्तौर लेक को भी डेवलप किया जाएगा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से? चित्तौरा लेक कहाँ पे है? ये है बहरेच, यूपी में। बहरेच, यूपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विलिंगटन आइलैंड्स कहाँ पे है? ये है कोची में। एक्चुअली पीएम ने इनाग्रेट किया, लॉन्च किया इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ये एक शिप है बड़ी जिसका नाम है सागरिका, कोचीन पोर्ट पे, जो कि कोची से यानी कि विलिंगटन आइलैंड से पंडलम दूसरी जगह है, उसकी जगह वहाँ से जाने तक बहुत कम फासला रहेगा टूरिज्म बढ़ाने के लिए। तो ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। विलिंगटन आइलैंड कहाँ पे? कोची में। और इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरिका कोचिन एयरपोर्ट पे इनाग्रेट किया गया। आगे 26th हुनर हाट ऑर्गेनाइज किया गया एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। तो इसका थीम क्या रहा? वोकल फॉर लोकल। तो जो इंडिजिनस आर्टिजन्स है उनको बढ़ावा देने के लिए। 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, ये कहाँ पे हो गया? कूच बिहार, वेस्ट बंगाल में। अभियुद्ध स्कीम, ये अभियुद्ध स्कीम किससे रिलेटेड है? यूपी में जो फ्री कोचिंग दी जाएगी, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करें उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी। यूपी की स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभियुद्ध स्कीम। माँ स्कीम, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन थी? ममता बनर्जी, और उसने माँ स्कीम निकाली जिसमें 5 रुपये में एक गरीब को मील प्रोवाइड की जाएगी। सेक्रेटरी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का सेक्रेटरी कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा। फर्स्ट गवर्नमेंट इवेंट टू बी कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो जाए। तो ये कौन सा इवेंट है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी। ये कहाँ पे होगा? ये मैंने 2-3 बार बताया, जेंडर पार्क। प्रमोट क्राफ्ट्समैन एंड लोकल आर्टिजन्स, जो लोकल आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन है जो कि बहुत सारे काम हाथ से करते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ हाथ मिला दिया, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया। कर्नाटका की सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि उनके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनको पूरा किया जाए। किसके साथ साइन किया? इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IETO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
खजुराहो डांस फेस्टिवल एंड मांडू फेस्टिवल को होस्ट किसने किया? मध्य प्रदेश ने। और इस मौके पे जो मध्य प्रदेश का कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर है उसने दीनो एडवेंचर पार्क और फॉसिल म्यूजियम को क्या किया? इनॉग्रेट कर दिया। महाबाहु ब्रह्मपुत्रा एक कंपेन या इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर, कहाँ पे? आसाम में। कहाँ पे? आसाम में। वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रिजेस की यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन भी डाल दी। थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया साइन लैंग्वेज डिक्शनरी किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये आपको याद रखना है, वर्चुअली ये रिलीज किया गया। 100% टैप वाटर कनेक्शन किसने पहली बार दिया? गोवा ने। तो जो मिनिस्ट्री के जल शक्ति के अंडर आता है टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो 100% लोगों को, घर वालों को टैप वाटर दिया गया बाय गोवा। इसमें पहली नंबर पे आ गई। कर्नाटका को पहली ग्रे वोल्फ सेंचुरी मिल गई। इंडिया नहीं है, कर्नाटका की पहली ग्रे वोल्फ सेंचुरी है। कहाँ पे? कोपाल में। कहाँ पे? कोपाल। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने जिस तरह व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है, उसी तरह उन्होंने भी एक मैसेजिंग ऐप बनाई जिसका नाम रखा गया संदेश। किसने बनाई? NIC ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 6th गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग जिसको चेयर किया प्राइम मिनिस्टर ने, उसमें लद्दाख की एंट्री पहली बार हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरला ने स्नेकपीडिया ऐप बना दी जिसमें ये बोला जाएगा कि स्नेक बाइट्स को कैसे ट्रीट करना है। माँ समालेश्वरी टेम्पल, ये न्यूज़ में आया है, इसको डेवलप किया जाएगा, इसके लिए इसको पैसा दिया जाएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी क्या बनता है? माँ समालेश्वरी टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। शौर्यांजलि प्रोग्राम, ये क्या है? इसको अटेंड किया अमित शाह ने। ये शौर्यांजलि प्रोग्राम क्या है? यह है ट्रिब्यूट आइकन्स ऑफ बंगाल एट नेशनल लाइब्रेरी। अटल पर्यावरण भवन इनॉग्रेट किया गया बाय प्रकाश जावड़ेकर। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अटल पर्यावरण भवन कहाँ पे खोला गया? लक्षद्वीप में इनॉग्रेट किया गया बाय प्रकाश जावड़ेकर जो कि मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट थे। 7th एनुअल फोक आर्ट फेस्टिवल जो कि उत्सवम 2021 है, किसने होस्ट किया? केरला ने। 7th एनुअल फोक आर्ट फेस्टिवल। इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप कहाँ पे हो गया? ये हो गया दार्जिलिंग में। इनक्रेडिबल इंडिया होम स्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप, ये किससे रिलेटेड है? ये है टूरिज्म से रिलेटेड। कहाँ पे हो गया? दार्जिलिंग में। मिशन सस्टेनेबिलिटी पॉपुलेशन वर्सेस प्लैनेट, ये एक इनिशिएटिव है, ईयर लॉन्ग इनिशिएटिव। इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, पॉपुलेशन वर्सेस प्लैनेट। ये किसकी इनिशिएटिव है? जी मीडिया पे क्या हुई थी? ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और हर्षवर्धन ने इसको एड्रेस किया। श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एट IIT खड़गपुर, यहाँ पे PM आए थे और इसने इसको एड्रेस किया था। 66th कन्वोकेशन ऑफ IIT खड़गपुर थी, उसी टाइम पे PM ने एड्रेस किया श्याम प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च पे। इंडियन मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और इसका थीम क्या रहा इस साल? इसका थीम रहा मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन हस्बैंड इज प्रॉपर्टी। UK उत्तराखंड पहली स्टेट बन गई जिसने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से वुमेन को भी को ओनरशिप राइट्स दे दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काला नमक राइस, नमक से कोई कंफ्यूज हो जाएगा, ये शायद नमक है, लेकिन यह है राइस। काला नमक क्या है? यह है राइस की क्वालिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अब एक्सपोर्ट किया जाएगा सिंगापुर। कितना उनको दिया जाएगा? 20 टन। इसको बुद्धा राइस भी बोला जाता है। ये कहाँ का राइस है? UP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल एंथम इन नागालैंड, नागालैंड की असेंबली में पहली बार नेशनल एंथम सिंग किया गया आफ्टर 60 ईयर्स। गवर्नर कौन है? RN रावी। आगे बढ़ते हैं। डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पासपोर्ट सेवाज के लिए, यानी कि पासपोर्ट में बहुत सारी चीज़ करने होते हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसके लिए डिजीलॉकर दिया गया। ये बोला जा सकता है कि किस चीज़ के लिए दिया गया? पासपोर्ट सेवा के लिए दिया गया। और किस मिनिस्ट्री? पासपोर्ट सेवा किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन बनाया गया किसके द्वारा? इंडियन ऑयल के द्वारा और ग्रीन स्टेट, ये नॉर्वे की है। सेकंड, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होस्ट की जाएगी बाय कर्नाटका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में, तो 2020 भी बन जाता है, इसका पहला एडिशन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो पहला किसने होस्ट किया? भुवनेश्वर ने, और दूसरा कौन करेगा? कर्नाटक का। 50 क्लस्टर्स ऑफ एस्फूर्ति, ये एस्फूर्ति क्या है? ये है स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है आर्टिजनस वगैरह, उनके लिए है ये। 18 स्टेट्स के अंडर ये फैला हुआ है, 18 स्टेट्स में फैला हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ने दिया ये। फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोला जाएगा? थिरुवनंतपुरम, केरला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी हब जो कि तेलंगाना की है, इसने जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया ताकि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स को देखा जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। रोड्स कंस्ट्रक्टिंग यूजिंग नॉन रिसाइकलेबल प्लास्टिक वेस्ट, वो प्लास्टिक वेस्ट जो नॉन रिसाइकलेबल है, इसको यूज़ किया गया रोड बनाने के लिए। कहाँ पे? त्रिपुरा में। 22nd मीटिंग ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल, इसको हेड किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये किसके अंदर आती है? ये आती है मनरेगा के अंदर। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन है? मोटेरा, क्योंकि इसका नाम चेंज किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर, इसका नाम रखा गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अब इसको नाम रखा गया इसलिए। ये कहाँ पे है? अहमदाबाद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हिस्ट्री देखी जाएगी, पहली बार डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट यहाँ पे खेला जाएगा। पीएम किसान, तो ये कब स्टार्ट की गई थी? इसकी सेकंड एनिवर्सरी थी, तो 24 फेब 2019 को ये स्टार्ट की गई थी गोरखपुर यूपी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बस इसकी टाइम पीरियड आपको याद रखना है। सम्मान निधि, प्रधानमंत्री सम्मान निधि है ये। सेकंड एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट वर्चुअली की गई बाय पीएम। मैरीटाइम इंडिया समिट इसको किसने एड्रेस किया? पीएम ने वर्चुअली। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, ये क्या है? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स सिंपोजियम है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन्स। रिवर डैम्स एंड रिवर बेसिन्स को कैसे सस्टेनेबली डेवलप किया जाए, तो इसको इनाग्रेट किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। पीएम किसान स्कीम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, इसमें अवार्ड्स दिए गए कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी को। किस फील्ड में? कर्नाटक को मिला अवार्ड किसमें? आधार अथेंटिकेशन बेनिफिशियरीज में, सबसे ज़्यादा यहीं पे हो गई। महाराष्ट्र को दिया गया गुड परफॉर्मेंस इन फिजिकल वेरिफिकेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। यूपी को किस चीज़ के लिए दिया गया? फास्टेस्ट टेक ऑफ प्राइम पीएम किसान स्कीम। 5 टॉयलेट्स खोले जाएंगे, कहाँ पे बनाए जाएंगे? कोची में। किस प्रोग्राम के अंडर? टेक ए ब्रेक प्रोग्राम, स्वच्छता मिशन के अंडर आता है। तो टेक ए ब्रेक प्रोग्राम के अंडर कोची में 5 टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। SAI सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन आर्मी अब SAI यूज़ करेगी, सिक्योर एप्लीकेशन इंटरनेट। तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बन जाती है, और इसको डेवलप किसने किया? कर्नल से शंकर ने, कर्नल से शंकर। नवेली न्यू थर्मल पावर प्लांट जो है, ये डेडिकेट किया गया बाय पीएम। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1000 मेगावाट्स। कहाँ पे? तमिलनाडु में। इंटीग्रेटेड बैम्बू ट्रीटमेंट प्लांट इनाग्रेट किया गया गुवाहाटी में बाय जितेंद्र सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया, इसका थीम क्या रहा? जो ग्लोबल बायो इंडिया है, इसका सेकंड एडिशन था, और इसका थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। नेशनल साइंस डे फंक्शन जो थी, इसको हर्षवर्धन ने एड्रेस किया फ्रॉम इम्फाल, लेकिन वर्चुअली 28 फरवरी को ये मनाया जाता है। कार्बन वॉच ऐप चंडीगढ़ ने बनाई, जो कार्बन फुटप्रिंट्स पे ध्यान रखेगी। कार्बन फुटप्रिंट्स का मतलब क्या होता है? जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन होती है, उन पे नज़र रखना, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। सार्स आजीविका मेला 2021 कहाँ पे इनाग्रेट किया गया? नोएडा। किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने, नोएडा हाट पे। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ पे एड्रेस कर दिया। कमेटी एक बनाई जाएगी जो कि रिव्यू करेगी इंडस्ट्रीज ऑब्जेक्शन टू द प्रपोज बैन ऑन 27 वाइडली
यूज़ पेस्टिसाइड्स दैट आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। इंडस्ट्रीज बहुत सारे पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, उन पेस्टिसाइड्स में कुछ 27 पेस्टिसाइड्स ऐसे हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है, तो उन पे बैन लगाई गई है। उसी से रिलेटेड एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका हेड रहेगा टीपी राजेंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट एफडीआई रेसिपिएंट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया इंडिया को 2020 में? चाइना से। इसने सरपास किया यूएसए को, यानी कि यूएसए दूसरे नंबर पे रह गया। 17th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ एशिया कॉपरेशन डायलॉग कहाँ पे हो गई? टर्की में, जिसका थीम रहा न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो गई डेनमार्क के साथ। 5th जॉइंट मीटिंग ऑफ एक्ट ईस्ट फोरम हो गई न्यू दिल्ली में, किसके साथ? जापान के साथ। 500 मिलियन बाय वर्ल्ड बैंक दिया गया बाय स्टार्स प्रोग्राम। स्टार्स प्रोग्राम क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $500 मिलियन दे दिए। यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया 2020 को वर्ल्ड ईयर ऑन रिकॉर्ड, वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का क्या रह गया? आत्मनिर्भरता। युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज होती है, किसके साथ? यूएसए के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवी एक्सरसाइजेज एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो इस 16th एडिशन इस साल था, तो कहाँ पे होगी? राजस्थान में। वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाया जाएगा कहाँ पे? नॉर्थ सी में। किस कंट्री के द्वारा? डेनमार्क के द्वारा। ज़ोरस्टर, ये क्या है? पहला फास्ट पेट्रोल वेसल है टू बी डिलीवर्ड टू सेशल्स बाय GRSE, गार्डन रिसर्च शिपबिल्डर्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म कहाँ पे बनाया जाएगा? 2030 में बनाया जाएगा। 8.2 गीगावाट्स कैपेसिटी है, और कौन बनाएगा? जापान बनाएगा। ऑफशोर विंड फार्म वर्ल्ड का सबसे बड़ा। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ बांग्लादेश ढाका में हो गया, इसका 14th एडिशन था। शाहतू डैम कहाँ का है? अफगानिस्तान में डैम है। होप तो अफगानिस्तान रिसेंटली न्यूज़ में है था, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। होप प्रोब, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मार्स मिशन है, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 5th नेशन बन गया जो कि मार्स पे पहुंच जाएगा। पहला था यूएसए, सोवियत यूनियन, यूरोप और इंडिया, ये 4 नेशन थे। अब यूए ने भी मार्स के लिए एक प्रोब बनाया, होप प्रोब। पहला फगुन स्प्रिंग फेस्टिवल ढाका बांग्लादेश का फेस्टिवल है। इजराइल एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर बना रहा है जिसका नाम है एरो 4, किसके साथ? यूएसए के साथ। यूएसए की मदद इसको मिल रही है, इजराइल का मिसाइल बन जाएगा। शिप इन अबू धाबी टू पार्टिसिपेट इन NAVDEX 21 एंड IDEX 21। एक्सरसाइज एक हो जाएगी यूनाइटेड अबू धाबी में, उसका नाम क्या है? NAVDEX एंड IDEX 21। इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इंडिया की शिप कौन है? प्राले। हिमालयन साल्ट पिंक के लिए पाकिस्तान जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए करेगा, उसको बोलेगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसके लिए मांगेगा। किसके लिए? हिमालयन पिंक साल्ट में, पाकिस्तान का है ये। एक साल्टी रेंज है जो पंजाब से पोटोहार प्लेटो तक एक्सटेंड होता है, तो यहाँ से साल्ट निकलता है। वर्ल्ड सोलर बैंक बाय ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया जाएगा एट COP25 ग्लासगो, जो कि रिसेंटली हमने देखा कि हो गई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया विद एनी अफ्रीकन कंट्री फर्स्ट टाइम सिंस 2011। 2021 से पहली बार किसी अफ्रीकन कंट्री से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। किसके साथ? मॉरिशस के साथ। मॉरिशस सागर प्रोग्राम के अंदर इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। सागर प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्योंकि जो इंडो एशियन रीजन है, रीजन से मुराद वही है, इंडो इंडियन ओशियन रीजन। मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस पहली बार खुलेगी कहाँ पे? जापान में। इंडिया टॉप ट्रेडर इन 2020 कौन था? चाइना ने सरपास किया, उसके बाद यूएसए। फर्स्ट टू रिसीव फ्री कोविड-19 वैक्सीन थ्रू कोवैक्स स्कीम। कोवैक्स स्कीम किसकी है? WHO प्लस गावी, जो कि वैक्सीन अलायंस है। तो गाना को पहली बार फ्री कोविड-19 वैक्सीन मिली थ्रू कोवैक्स स्कीम। इसको 6 लाख एस्ट्राजेनेका डोजेज दिए गए। सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कौन है?
तरुण बजाज, तरुण बजाज। अब बात करते हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। SpaceX ब्रोक रिकॉर्ड फॉर लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स। पहले इंडिया ने एक एट ए टाइम 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। अब वो रिकॉर्ड किसने ब्रेक किया? SpaceX ने, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। 143 सैटेलाइट्स ने एक साथ लॉन्च किए। एक्सरसाइज एम्फेक्स 21 कंडक्टेड बाय नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों आर्मड फोर्सेज ने, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज की, एम्फेक्स 21। फर्स्ट कमर्शियल बायोफ्यूल रॉकेट स्टारडस्ट 1.0। स्टारडस्ट 1.0 एक बायोफ्यूल रॉकेट है जो कि कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रॉम मेन USA बाय ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस। ये एक स्टार्टअप कंपनी है। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल एक है गजनवी। ये किस कंट्री का है? पाकिस्तान का, जिसकी रेंज है 290 किलोमीटर। वर्ल्ड इज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ऑयल फ्रॉम USA किसने लाया? रिलायंस ने। एस्ट्रोफिजिक्स मिशन टू सर्वे स्काई। आसमान को सर्वे करने के लिए एक मिशन है जिसका नाम है स्फीयर एक्स। ये किसका है? नासा। इसके लिए किसको चुना गया? SpaceX को, जो कि एलन मस्क की है। SKAO ये क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। इसके अंडर कौन कौन सी कंट्री अभी आ रही है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, नेदरलैंड, UK। तो ये इंडिया आपको याद रखना है। इसका पार्ट है कि नहीं? ऑल्टरनेटिव टू गूगल मैप्स। जिस तरह गूगल मैप्स है तो इसी की तरह एक ऑल्टरनेटिव बनाया जाएगा। वो कौन बनाएगा? इसरो ने इसके लिए किसके साथ हाथ मिलाया? मैप माई इंडिया के साथ। थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन को बनाएगी कौन सी? INS करंजी। ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन बनाई जाती है यहाँ पे, तो ये किस प्रोजेक्ट के अंदर आती है? प्रोजेक्ट P75। ई छावनी पोर्टल बनाया गया फॉर 62 कैंटोनमेंट बोर्ड रेजिडेंट्स। जो आर्मी कैंटोनमेंट एरियाज में रेजिडेंट्स रहते हैं, यानी कि आर्मी पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज 50 लाख, उनके लिए ई छावनी पोर्टल बनाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आएगा ये। पीमो ई बाइक बनाई गई बाय पाईबीम। ये पाईबीम क्या है? ये एक स्टार्टअप कंपनी है इन IIT मद्रास की, एक स्टार्टअप कंपनी। इसने पीमो बाइक बनाई। टाइगर एक्समा रॉबर्ट, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्शन रॉबर्ट है ये। तो ये किसने बनाया? आपको सिंपली याद रखना है, ये बनाया हुंडई ने। फिफ्थ रोवर एंड फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर ऑन मार्स बाय नासा। नासा ने जो फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर ऑन मार्स है, तो वो कौन है? परसिवरेंस। ये इसका फिफ्थ रोवर एंड फर्स्ट एवर हेलीकॉप्टर होगा। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन किसने लॉन्च की? नितिन गडकरी ने। हेलिना एंड ध्रुवस्ता, ये क्या है? यह है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सीड, ये क्या है? फुल फॉर्म स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डिपार्टमेंट। ये किसका है? इसरो का। 100th K9 वज्रा होविट्जर टू इंडियन आर्मी बाय लार्सन एंड टर्बो। ये भी कंपनी है जो कि ये हथियार बनाती है। एस्ट्रामार्क 2, ये क्या है? एस्ट्रामार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज है 160 किलोमीटर और 4.5 मैक इसकी स्पीड है। 17th इंडिजिनसली मेड इंटरसेप्टर बोट कमीशन की गई इन चेन्नई। इंडिजिनसली मतलब जो कि खुद यहाँ देश ने खुद बनाई। इसको कमीशन किया लीना नंदन ने। लीना नंदन कौन है? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट वुमेन PM ऑफ एस्टोनिया कौन बन गई? काजा कलस। ये फर्स्ट आल्सो वुमेन प्रेसिडेंट भी यहाँ की है। तो देश बन गया जहाँ पे पहली फर्स्ट वुमेन भी PM भी है और वुमेन भी प्रेसिडेंट है, के कालजोलेड। और काजा कालस इसकी प्राइम मिनिस्टर है। MD एंड CEO ऑफ धनलक्ष्मी बैंक JK सिवान। डायरेक्टर ऑफ IDRBT, ये क्या है? IDRBT इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इसका डायरेक्टर कौन बनाया गया? जानकी राम। ये जो IDRBT है ये क्या है? एक्चुअली IRDAI ने सेटअप किया एक पैनल टू रिलोक गाइडलाइंस और
इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। इंडियन ऑन हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन इकोनॉमिक्स, जो हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड ऑन इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स है, इसके बोर्ड में इंडियन कौन है? जयति घोष। इसमें 20 मेंबर है, इंडियन है जयति घोष। चीफ साइंटिस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी केशव क्रांति। जब आप रिवाइज करोगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। फर्स्ट फीमेल ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ यूएसए कौन है? जैनेट येलेन। आर्मी वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ याद करना है। डीजी मेडिकल सर्विसेज ऑफ नेवी कौन है? डायरेक्टर जनरल नवीन चावला। सीईओ ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी आरएस शर्मा। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सेक्रेटरी कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कोलंबो। चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु राजीव रंजन। फर्स्ट चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक हेनरी मोनिज। एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ नासा, नासा का जो एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ है वो है बाविया लाल। अमेजन का सीईओ एंडी जेसी, एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रिप्लेसेस जेफ बेजोस। प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अजय सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। को चेयर ऑफ एन इमिग्रेशन टास्क फोर्स ऑफ CAPAC। ये क्या है? CAPAC कांग्रेशनल एशियन पैसिफिक अमेरिकन कॉकस, राजा कृष्णमूर्ति। चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये कौन है? सुब्रमण्यम। गूगल क्लाउड MD फॉर इंडिया बिक्रम एस बेदी। फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन लीडर ऑफ WTO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। लीडर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल भी है और अफ्रीकन भी है, नाइजीरिया की। तो नाम क्या है? ओकोंजो एवेला। याद रखना ये कहाँ की है? नाइजीरिया की। अफ्रीकन पहली बार बन गई और पहली वुमेन भी बन गई लीडर ऑफ WTO। स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज बाय UN माइक ब्लूमबर्ग। ये क्या है? स्पेशल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज बाय UN। DG ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का DG कौन बन गया? अजय माथुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी 2017, क्योंकि इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया ने इसका फाउंडिंग फादर है और पहले फर्स्ट भी पूछा जाता है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ आसाम हिमा दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये आसाम की DSP बनाई गई। सेट एम्बेसडर राणा दुग्गापुट्टी जो कि एक्टर है। इंडियन चेयरपर्सन ऑन एडवाइजरी कमेटी ऑफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसमें इंडियन चेयरपर्सन कौन है? अजय मल्होत्रा। अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम उषा राव मुनारी। फर्स्ट अफ्रीकन हेड ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन बाय वर्ल्ड बैंक मुख्तार डियोप। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का हेड कौन है? सीको होशिमोतो, रिप्लेसेस योशिरो मोरी, क्योंकि इसने कुछ रिमार्क्स बोले थे वुमेन पे, बोला था कि औरतें ज़्यादा बातें करती हैं, फिर इसने रिज़ाइन किया तो सीको हाशिमोतो को बनाया गया टोक्यो ओलंपिक्स का हेड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चेयरमैन ऑफ जिंदल पावर लिमिटेड अनिल के झा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MD ऑफ ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का MD कौन है? वुचेंग उम। ब्रांड एम्बेसडर एंड इन्वेस्टर ऑफ अन अकेडमी सचिन तेंदुलकर, क्वेश्चन पूछा गया है। पार्टनर ऑफ IPL भी है अन अकेडमी। IPL रिसेंटली न्यूज़ में था तो ये पूछा जा सकता है IPL का पार्टनर कौन था? अन अकेडमी। US एम्बेसडर टू UN लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स विजय सांपला। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका प्रेसिडेंट कौन है? दुष्यंत चौटाला, ये जो कि डिप्टी CM ऑफ हरियाणा है।
असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस यूनाइटेड नेशन UNEP एनवायरनमेंट प्रोग्राम। लीजिया नोरनहा इंडियन इकोनॉमिस्ट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कुछ अवार्ड्स देखते हैं। बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2021 मेघालय CO को मिला FR खरकोंगर। तमिल ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच बुक ले मैरिज दे प्लेसिर, ये किसने किया? रोमेन रोलैंड ने, बुक प्राइज इसको मिल गया। ऑथर था इसका ताहर बेन जलोन, ट्रांसलेटर था वेंगाडा सुपरया नयागर। गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट IFFI 2021 गोवा में जो हो गया इनटू द डार्कनेस को मिल गया, जो कि डैनिश फिल्म थी। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस अपाध्याय प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसको मिला? राजेंद्र के भंडारी। प्लस सीड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड 2021 द्वारा KGFS। अलर्ट बीइंग अवार्ड्स 2020 फॉर गुड समैरिटन्स AR रहमान हरी कृष्णन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड समैरिटन्स को अवार्ड किसको मिला? AR रहमान को। इंडक्टेड इनटू ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम, ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में किसको इंडक्ट किया गया? मर्व ह्यूग्स को। यंगेस्ट पायलट इन इंडिया आयशा अजीज कश्मीरी 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट JKSSB के लिए। ऑडियंस अवार्ड एट सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 राइटिंग विद फायर। टॉप प्राइज एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रोटरडैम पेबल्स, इंडियन मूवी है ये। थर्ड एलन बॉर्डर मेडल किसको मिला? स्टीव स्मिथ को। तीसरी बार इसको एलन बॉर्डर मेडल मिल गया। बेलिंडा क्लार्क अवार्ड किसको मिला? बेथ मूने को। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड किसको मिला? रॉबर्ट इरविन, ऑस्ट्रेलिया का है ये। VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 मनसा वाराणसी तेलंगाना की, और जो VLSS फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 है वो कौन है? मनिका शोकंद, हरियाणा की। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 S थियोडोर भास्करन, जो कि कंजर्वेशन। स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड CM YS जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉच CM ऑफ द अवार्ड आंध्र प्रदेश के CM को। एशिया एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला गया? हैदराबाद को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यंगेस्ट वुमन टू रो सोलो अक्रॉस ओशियन, अटलांटिक ओशियन के जो सोलो वुमन बन गई, रो किया, जैस्मीन हैरिसन। 2020 टेलिस्कर विस्की अटलांटिक चैलेंजर इसने किया। 3000 माइल्स इसने क्रॉस किए 70 डेज 3 घंटे और 48 मिनट्स के लिए। स्पेसक्राफ्ट नेम्ड हिडन फिगर्स किसके नाम पे? कैथरीन जॉनसन। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, इसके 12 रेसिपिएंट थे, एक थी अंजलि भरद्वाज। दादा साहेब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड डायरेक्टर था अनुराग बासु को डायरेक्टरी में मिल गया। क्रिटिक्स चॉइस कैटेगरी में SS राजपूत को मिल गया और कियारा एडवानी को। बेस्ट एक्टर मिला अक्षय कुमार को, बेस्ट एक्ट्रेस मिला दीपिका पादुकोण को, और बेस्ट फिल्म मिला तान्हाजी को। ये थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स। कुछ बुक्स है, लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट दलाई लामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बिडन, जो कि जो बिडन का बेटा है। वेयर अबाउट्स किसकी है? झुम्पा लाहिरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट राइटर्स है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मास्टा विनीत बाजपाल। स्वॉर्ड ऑफ मस्तान बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिकलेक्शन ऑफ लाइफ हामिद अंसारी, रिसेंटली पूछी गई है। ACOCA एस सूत्रा एलन सीले।
बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन नेशनलिज्म आइडेंटिटी एंड कल्चर, राम माधवन। ये बुक भी पूछी गई, और बाय मनी हैप्पी एक्सीडेंट ये भी पूछी गई है। द लास्ट सोल, ओल्गा टोकारचुक। अनफिनिश्ड, प्रियंका चोपड़ा की है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक है 7th। टॉप किसने किया? मोजम्बिक ने। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक है 86th 100 में से, न्यूजीलैंड ने टॉप किया और डेनमार्क ने। कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स, इंडिया की रैंक 86th, न्यूजीलैंड ने टॉप किया, बॉटम पे आ गई ब्राज़ील। EIU रिपोर्ट एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, इंडिया की रैंक 10 आउट ऑफ 11, टॉप किया सिंगापुर ने। 11वीं पे आ गया इंडोनेशिया। EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, इंडिया की रैंक 53rd, टॉप किया नॉर्वे ने। ग्लोबल डेथ एक्सीडेंट्स रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, टॉप किया इसमें इंडिया ने, यानी कि ज़्यादा एक्सीडेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, ग्लोबल डेथ एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किसने निकाली? वर्ल्ड बैंक ने। पॉल कर्टजन नोबेल प्राइज 1995 फॉर केमिस्ट्री, इसने क्या डिस्कवर किया? ओजोन होल के लिए इसको मिला। अख्तर अली डेविस कप कोच, टेनिस प्लेयर, जिनकी मौत हो गई है रिसेंटली। जनरल BK महापात्रा, टैंक मैन इसको बोला जाता था। विष्णु नारायण नंबूथिरी, ये क्या है? मलयालम पोइट थे। डॉक्टर शेबाल गुप्ता एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिस्ट थे। 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे होगा? पंचकुला हरियाणा में। मनिका बात्रा सत्यन गनीशंकरन डिफीट्स शरत कमाल, इन्होंने यहाँ पे जीता। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशिया कप 2022 होस्ट कौन करेगा? इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अहमदाबाद और नावी मुंबई में ये होगा। 13th CEC कप आइस हॉकी चैंपियनशिप 2021 करगिल लद्दाख में होगा, और जो कि करगिल लद्दाख में हुआ, यहाँ पे किसने जीता? द्रास रेड ने। फर्स्ट बॉलर टू डिसमिस लेफ्ट हैंड 200 टाइम्स इन टेस्ट्स, R अश्विन, यानी कि जो पहला बॉलर बन गया जिसने लेफ्ट हैंडर्स को 200 टाइम्स यानी कि 200 टाइम्स उसने लेफ्ट हैंडर्स को आउट किया टेस्ट्स में। एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? बूडवा मोंटेनेग्रो। IOC अनाउंस होस्ट ऑफ 2032 ओलंपिक्स, यानी कि ओलंपिक कमेटी ने 232 में जो समर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन में। पृथ्वी शॉ मेड 227 ऑफ 152 बॉल्स इन विजय हरारे ट्रॉफी, रिकॉर्ड ऑफ संजू सैमसन, उसने तोड़ दिया। जिसने 212 किए थे, इसने 227 किए 152 गेंदों में। फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 400 टेस्ट विकेट, R अश्विन। नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे होगी? शिलोंग में। अब कुछ डेज है इंपॉर्टेंट डेज। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को, वेटलैंड्स एंड वाटर इसका थीम था। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को, आई एम एंड आई विल इसका थीम था। वर्ल्ड पल्सिस डे 10 फेब को, वुमेन साइंटिस्ट्स एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। सॉरी, ये इसका थीम है यहाँ पे पल्स डे का, न्यूट्रिशन सीड्स फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया जाएगा, और इसका थीम है वुमेन साइंटिस्ट्स एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फेब को, कब मना? इसका थीम क्या था? न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फेब को, ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकॉनमी इसका थीम रहेगा। नेशनल प्रोटीन डे 27 फेब को, इसका थीम है पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। नेशनल साइंस डे 28 फेब को ये पड़ा हुआ, फ्यूचर ऑफ SIT इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। अब है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 और 2020 दोनों पूछे जा सकते हैं। तो हम सिंपली इसमें आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। दो 2021 की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन में। पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है, तो जो कि जोकोविच ने जीता और हराया किसको? मेडवेडेव को, जो कि रशिया का है, जोकोविच सर्बिया का है। वुमेन में किसने जीता? ये सिंगल्स की बात, नाओमी ओसाका जापान की, और हराया किसको? जेनिफर ब्रेडी, जो कि कहाँ की है? अमेरिका की। मैन डबल है ये, आप देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 जोकोविच ने ही जीता, डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया को हराया, और सोफिया केनिन वुमेन में से, जो कि यूएसए की, इसने जीता, और गार्बिन मुगरूजा को हराया, जो कि स्पेन की थी। अब है फ्रेंच ओपन 2021। नोवाक जोकोविच ने ही जीता। किसको हराया? स्टेफनोस सिटसिपा, जो कि ग्रीस का है। वुमेन ने किसने जीता? बारबोरा क्रेस्चोकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की है, और इसने किसको हराया? रशिया के अनस्टेशिया पैवलोनचेनिया को। फ्रेंच ओपन किसने जीता 2020 में? राफेल नडाल ने, और हराया जोकोविच को। और ईगा स्वीटेक पोलैंड की, इसने जीता 2020 में, सोफिया केनिन को हराया, क्योंकि दोनों पूछे जा सकते हैं। विंबलडन 2021 में नोवो जोकोविच ने जीता और मैटियो बेरेटिनी को हराया। एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलिया की है, जीता वुमेन सिंगल में, और कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया, जो कि चेक रिपब्लिक की है। और 2020 में विंबलडन नहीं खेला गया, पहली बार इसको वर्ल्ड वार सेकंड के बाद यहाँ पे कैंसिल किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19। यूएस ओपन 2021 डैनियल मेडवेडेव ने जीता, जो कि रशिया का है, और जोकोविच को हराया। एमा रडुकानु ने, जो कि ब्रिटेन के, इसने जीता वुमेन सिंगल में, और लेला फर्नांडिस कनाडा की जो थी उसको हराया। यूएस ओपन 2020 डोमिनिक थियम ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, जीता, और अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया, जर्मनी का। वुमेन्स में किसने जीता? नाओमी ओसाका ने, और हराया किसको? विक्टोरिया अज़रेंका को, जो कि बेलारूस की है। अगर आपको ये भी देखने होंगे कौन से, मिक्स्ड डबल और मैन डबल और वुमेन डबल, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।